एक समय की बात है, एक बड़े और सुंदर बगीचे में एक गर्वीला गुलाब खड़ा था। उसकी नाजुक लाल पंखुड़ियां रेशम की तरह मुलायम थी और उसकी सुगंध इतनी मीठी थी कि जो भी उसके पास से गुजरता उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता। पूरे बगीचे में वह सबसे सुंदर फूल था, लेकिन गुलाब बहुत अभिमानी था। वह अन्य पौधों और फूलों को तुच्छ समझता था, खासकर पास ही बढ़ रहे एक छोटे कांटेदार कैक्टस को। देखो तुम्हें, गुलाब अक्सर उसका मजाक उड़ाता। तुम कांटों से भरे हुए हो, जबकि मैं कितना सुंदर हूँ। कोई भी कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा। कैक्टस चुपचाप रहता और बिना शिकायत किए धूप और बारिश को सहन करता। बगीचे के अन्य पौधों ने गुलाब को समझाने की कोशिश की कि उसे दयालु बनना चाहिए, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। उसे अपने सौंदर्य पर बहुत घमंड था। फिर एक गर्मी का मौसम आया, जब बारिश होनी बंद हो गई। सूरज आग की तरह जलने लगा और मिट्टी सूखकर फटने लगी। धीरे धीरे बगीचे के सारे फूल और पौधे मुरझाने लगे। गर्वीला गुलाब भी अपनी कोमल पंखुड़ियां खोने लगा। वह बहुत प्यासा था, लेकिन पानी कहीं नहीं था। एक सुबह गुलाब ने देखा कि कुछ पक्षी कैक्टस के पास बैठे पानी पी रहे थे। वो आश्चर्यचकित रह गया। ये कैसे संभव है? उसने सोचा। बड़ी मुश्किल से उसने कैक्टस की ओर मुड़कर पूछा, तुम्हारे पास पानी कहाँ से आया? कैक्टस मुस्कुराया और बोला, मैं अपने अंदर पानी जमा कर लेता हूँ, ताकि ऐसे कठिन समय में उसका उपयोग कर सकूं। तुम्हें भी चाहिए क्या? गुलाब को अपने बुरे व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया, मुझे माफ कर दो, उसने सिर झुकाकर कहा। दयालु कैक्टस ने बिना किसी शिकायत के उत्तर दिया, कोई बात नहीं, तुम्हें पानी चाहिए, जितना चाहो ले लो। गुलाब ने आभार व्यक्त करते हुए पानी पिया। धीरे धीरे वह फिर से खिल उठा। उस दिन के बाद गर्वीले गुलाब ने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया। उसे एहसास हुआ कि सौंदर्य केवल बाहरी रूप से नहीं होता, बल्कि सच्ची सुंदरता, दयालुता और आंतरिक शक्ति में होती है। इसके बाद गुलाब और कैक्टस सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे बगीचे में एक दूसरे के साथ खड़े रहते और सभी को ये सिखाते कि सच्ची सुंदरता दिल से आती है। कहानी की शिक्षा: कभी भी दूसरों को उनके रूप से मत आकिए। हर किसी की अपनी खासियत और महत्व होता है।